तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स का सेट, ठीक है। जैसा कि हम लोग बोले थे कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा 21 साल का पीवाईक्यू है आपका। कल हम लोगों ने फिजिक्स का किया था, तो जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल हमारे साथ लगे रहें। देखिए, एक चीज़ आपको आज क्या करना है, आप देखो झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चे से आप ये पॉलिटेक्निक एग्जाम से आप ये सीख सकते हो। तो वहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछा गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो हम लोग आप लोग क्या करो, तैयारी को ना पार्टीशंस कर दो। क्या करना है, तैयारी करते समय आपको ध्यान रखना है, या पीवाईपी क्वेश्चंस को तो करना बहुत ज़रूरी है कि पीवाईपी क्वेश्चन का करने का फ़ायदा क्या हुआ कि उस क्वेश्चनों को देखना। फिज़िक्स वाला जो क्वेश्चन्स है 45 क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चन। अगर जिसने 18 से 22 तक का पीवाईक्यू किया था, उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन उन लोग का बन गया। तो आपको क्या करना है, पीवाईपी करना है। पीवाईपी क्वेश्चन तो हम लोग आपको करवा रहे हैं। प्लस साथ में क्या करना है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे, ठीक है? जो हम लोग का आगे जा कर के आप लोग को पढ़ना रहेगा। जैसे कि थोड़ा-सा हम लोग को सेट्स का पूछा जाता है। अगर डिफरेंशिएशन अगर आ गया, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख, जो क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे, इंटीग्रेशन भी देख लेंगे। क्या पता अगर क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, है आपका। तो हम लोग उसके उसके लिए हम लोग अलग से चैप्टर वाइज़ चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे भी हम लोग हर चैप्टर से क्या कर लेंगे, 100-100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर। तो ये सारा हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना। प्लस एक बार और कि मिक्स्ड क्वेश्चन्स का भी जो मॉडल पेपर है, ठीक है? मॉडल पेपर जो आपका आता है, उससे भी हम लोग को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो इतना सारा क्वेश्चन क्या करेंगे कि हम लोग सारा कवर करेंगे। अभी हम लोग पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं, इसके बाद आपको सुबह में भी क्लास चलेगा। अभी आपका कंटेंट पूरा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? तो आपको सुबह में भी क्लास सुबह में के 7 बजे मिल जाएँगे, ठीक है? शाम में ये आपका 6 बजे से आपका क्लास चलता है, और सुबह में आपका 7 बजे से क्लास चलेगा। तो पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग कल आप लोग देखा था फिजिक्स का हम लोग किए थे, आज हम लोग का क्या है, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग के पास क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, बनेंगे। तो देखो, ये समय कम था, तो हम लोगों ने क्या किया है कि सीधा का सीधा हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप देखो, सही से हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या हो रहा है कि निम्नलिखित आवर्त में 7 की संचयी बारंबारता निकालें, ठीक है? और प्रश्न जो ये 61-62 है, ये भी आपका क्या है, ये 61 से ही है। हो रहा है कि इसके अनुसार समांतर माध्य क्या होगा? अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप क्या करें, फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पर एक हम लोग टेबल बनाते थे, ठीक है? एक टेबल आपको बनाना है, जैसे कि ये चर के लिए बनाते हैं, ठीक है? यहीं पे बना दे रहा हूँ। फिर बारंबारता आपको बनाना है इसका। तो बारंबारता को हम लोग एच से रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, एफ से रिप्रेज़ेंट किया जाता था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता का टेबल, संचयी बारंबार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैंकेन्स, एफ बोला जाता है, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग एफएक्स निकालेंगे, क्योंकि इसका जो दो नंबर 2 जो है, 2 ये भी इसी से रिलेटेड है। आप आराम से देखते जाओ, क्वेश्चन्स हम लोग पूरा बनाएँगे। इतने साल के क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है? और प्रैक्टिस से ही हम लोग का क्या हो जाएगा, मैथ्स हम लोग मैथ्स मजबूत। चलो, यहाँ पर हम लोग का क्या-क्या दे दिया है, चर हम लोग का कहते दे 3 दे दिया है, ठीक है? और फिर आपका 5 दे दिया है, फिर आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद आपका 11 दिया हुआ है, और फिर आपका कितना दिया है, 16 दिया है। इसका बारंबारता आपको कितना दे दिया है, 3 का 2, 5 का कितना दिया है, 3, और 7 का कितना दे दिया है, 5, ठीक है? और 11 का दे दिया है 9, और इसका दे दिया है 2। अब देखो, संचयी बारंबारता निकालने का सबसे सटीक उपाय क्या है कि देखो, इसको क्या करते हैं आप, 10th में पढ़े होंगे तो इतना आपको पता होगा। ये जो नंबर है, ये इस नंबर को जैसा है उसको हम लोग वैसा ही उतार देते हैं, ठीक है? इसके बाद ये जो 2 है, ये वाला 2 को हम लोग इस नंबर से ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। इस नंबर को इससे ऐड करके को यहाँ पर लिखना है। कितना हो जाएगा, 3 + 2, एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो 5 आया है, ये फर्दर ई नंबर से ऐड होके यहाँ पर लिखा है। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इसका संचयी बारंबारता निकाल जाएगा 10, ठीक है? अगला फिर इस नंबर को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो आ जाएगा 19, फिर इस नंबर को ऐड करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चल गया, जो बारंबारता का जो सम है वो
समेशन ऑफ एफ(x) इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, ठीक है? और ये आपका n बता रहा, तो पहला नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्या है कि 7 का संचयी बारंबारता क्या है? तो देखो 7 का संचयी बारंबारता कितना है, 10। आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 10। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना, 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या बोल रहा है कि प्रश्न 62 का बोल रहा है कि समांतर माध्य निकालो। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर करना होगा समेशन एफ(x). यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना होगा, समेशन ऑफ एफ(x) निकालना होगा कि एफ(x) कितना। तो एफ(x) निकालने के लिए बारंबारता को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। इसको जब गुणा करेंगे, यहाँ पर ये देखो इसको है तो 3 टू जा कितना हो जाता है, 6। उसके बाद आगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, उसके बाद 7 पच्चे 35 और 11 नमा आपका कितना हो जाएगा, 99 और 16 दूनी 32, ठीक है? अब जब सबको जब जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ने पर हम लोग कितना आ जाता है, 187। 187 आ गया। अब इसके बाद हम लोग के पास समांतर माध्य निकालने के लिए फ़ॉर्मूला होता है x बार इज़ इक्वल समेशन ऑफ एफ(x), ठीक है, बाई समेशन ऑफ, ठीक है, एफ(i) xi लेते हैं, ठीक है? अब बाई समेशन ऑफ एफ, यहाँ पर 187 और बाई कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, इसको जब काटा जाता है तो ये वैल्यू आता है आपका करीब 8 के आसपास। कैलकुलेटर आप यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का कितना दिया है, 8.9 दिया, ठीक है? 62 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, बारंबारता निकालने के पड़े हो। आई थिंक आप लोगों को का दिक्कत नहीं होगा। और हमारे सेशंस के साथ आप पूरा देखो, और हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स कंप्लीट कराएँगे। झारखंड पॉलिटेक्निक का प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन कवर किए हैं, जिससे कि बहुत बच्चे को क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है उसका करने का। तो हम लोग तो आपको बता ही दिए कि आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी क्वेश्चन करेंगे और रियली क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है सारा का प्रीवियस कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे सेशंस के साथ आप बने रहें और अंत तक बने रहना है, आपको फ़ायदा मिल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलो देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। 4 विषम संख्याओं का हम लोग क्या पूछ रहा है, माध्य मान लेते हैं, एगो x है, एगो x+2 ले लेते हैं, एगो x+4 ले लेते हैं, जाएगा x+6 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको जब हम लोग अगर ऐड करेंगे, ठीक है? इसको जब ऐड किया जाएगा, तो हम लोग का पूरा x प्लस x+2 प्लस आपका कितना आ जाएगा, x प्लस प्लस कितना, प्लस 6। इसके बाद आपका 4 है तो 4 और इधर माध्य कितना दे दिया आपका 6, तो इधर भेजेंगे तो x प्लस x प्लस x 4x और 4 दो 6, 6 6 कितना हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 6 चौक 24। तो 4x इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12। तो आपका 4x इज इक्वल टू आपका निकल के कितना आ गया, 12। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 3। x का वैल्यू निकल के आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से समझो। ये सब क्वेश्चन आपका 9-10 का क्वेश्चंस है और लीनियर इक्वेशंस को आराम से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो हम लोग का कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब बोल रहा है कि हम लोग का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो एनालिसिस सिर्फ सबसे बड़ी संख्या बोला है तो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर हम लोग सारा निकाल लेते हैं, हम एक पहला एक x है, फिर दूसरा हम लोग का क्या है? पहला हम लोग का नंबर x है, फिर x पूरा है, x प्लस 6 है। बड़ा नंबर तो यही होगा। अगर छोटा नंबर पूछ देता तो कितना होता है, 3, ठीक है? और बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 यानी कि बड़ा नंबर 9। और 2 नंबर अगर पूछता तो इसमें आप ऐड कर दो तो प्लस 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता और 3 प्लस 4 7 हो जाता। हम लोग को सब दे दिया गया है, 5 7 9 दे दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा तो 9 होगा, ठीक है? मैथ्स है, आराम से समझ के बनाना, गड़बड़ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया इसका आंसर हो गया। होप की चीज़ आप समझ रहे होंगे और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट को कवर कर रहे हैं। रेगुलर आपका कंटेंट आ रहा है, आप समय जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ये क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग का क्या है, अच्छा है। पूरा समीकरण इतना और समीकरण इतना, इतना के मूल का निम्नलिखित में से अब मूल निकालना है, ठीक है? मूल निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करना है। थोड़ा-सा जो है ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको देखो आराम से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे बनेगा क्योंकि मूल निकालना है तो बड़ा है, ठीक है? चलिए।
अब एक चीज़ आपको समझ लो कि वो स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बीएक्स प्लस का सी है इक्वल टू 0। यहाँ पर आराम से लिखो, ए का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्यू माइनस आर दिया हुआ है। बी का वैल्यू हम लोग को क्या दिया है, आर माइनस, और सी का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया है, पी माइनस का क्यू। ठीक है? ये हम लोग का वैल्यू है। अब के मूल्य हम लोग को निकालना है। निकालने के ठीक है? मूल निकालने के लिए हम लोग आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक आपका क्या है फ़ॉर्मूला कि माइनस बी प्लस माइनस रूट, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, यहाँ से भी निकल सकता है। दूसरा जो तरीका है वो हम लोग सम ऑफ रूट्स, ठीक है? और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी फ़ॉर्मूले से निकालने का। तो पहले अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है? सम ऑफ अगर रूट्स निकालेंगे यानी कि अगर हम लोग जितना भी हमका दिया हुआ है, अगर गुणांक, और उसका हम लोग योगफल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है? अगर गुणनफल अगर हम लोग उस अथी गुणन सब शून्य का इसम का ऐड अगर किया जाए, तो ऐड करने पर हम लोग कितना आ जाएगा, क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। सबको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 0। इसका मतलब है कि हम लोग को मिलेगा, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि अगर पहला मूल्य हम लोग उसको कितना मान लेते हैं, 1, और दूसरा मूल्य है, दूसरा जो रूट हो, दूसरा रूट को हम लोग देते हैं अल्फ़ा, ठीक है? तो तब हम लोग के पास फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ठीक है? माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। हम लोग क्या होता है फ़ॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स, एक रूट को हम लोग 1 माने, दूसरा रूट्स को हम लोग क्या माने, अल्फ़ा माने, अगर तो हो रहा तो। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कितना होता है, माइनस बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पर देखो, अब माइनस का बी बाई ए है, तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करें, ठीक है? तो सॉल्व हम लोग करते हैं, बी कितना हम लोग का है, आर माइनस का बी, और माइनस ऑफ क्यू प्लस का आर, साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा करने पर, और नीचे में आपका कितना है, क्यू माइनस ऑफ आर, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स अगर हम लोग करते हैं तो ये आर से आर तो कट गया, क्या बचा, पी बाई क्यू माइनस आर, ठीक है? अब बच रहा है, अब बी का वैल्यू तो है ना, आर माइनस, हाँ। यहाँ पर हम लोग कितना है, माइनस का बी माइनस आर माइनस पी हो गया, ये हम लोग, ठीक है, क्यू माइनस आर हो गया। इसके बाद यहाँ से अगर जब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग को क्या निकल जाएगा, माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ पी बाई, ठीक है, टू माइनस आर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग ये प्लस में 1 है इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो जब सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम सॉल्व, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग का आता है माइनस का आर प्लस का पी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू प्लस का आर, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, क्यू माइनस का आर। तो यहाँ पर प्लस आर और प्लस या माइनस आर आपका क्या हो गया, कट गया, और ऊपर में कितना बचेगा आपका, पी माइनस क्यू, और बाई कितना बचेगा, क्यू माइनस आर। तो एक तो हम लोग का मूल हो गया 1, ठीक है, और एक मूल हम लोग का कितना निकल गया, पी और क्यू माइनस आर, माइनस क्यू और क्यू माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा-सा क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन आपका सीधा-सीधा नहीं पूछा गया था, मूल निकालना था, तो एक को हम लोग इसका मतलब 1 होगा, और दूसरा अल्फा मान करके हम लोग क्या कर दिए। चलो अगला है हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन, खाना बोल रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 6 स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। ठीक है? घन का आपका कितना दे दिया है, इतना 6 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 12। अब हो रहा है इसकी कोर की लंबाई क्या होगी आपको देखो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6। तो जब काटेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है।
ठीक है, √2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चलो, ये क्वेश्चन हम लोग का लॉग का क्वेश्चन है। देखो, अगर आप हमारे वन शॉट वीडियो को देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, 1 घंटे का सेशन को पूरा 7-8 चैप्टर का फ़ॉर्मूले को पूरे कवर किए, ठीक है? पूरा फ़ॉर्मूला कवर लॉग से। तो लॉग का कुछ बेसिक फ़ॉर्मूला क्या है, आप ये ध्यान रखना। अगर लॉग है जो है, ठीक है? तो बेसिक फ़ॉर्मूला में क्या याद रखना है कि मान लीजिए कि लॉग ऑफ अगर ए इंटू बी, तो ये आपका क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ हम लोग क्या लिखते हैं बी। अगर लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ अगर ए बाई बी है, तो लिखा जाता है लॉग ऑफ ए माइनस का लॉग ऑफ, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबका बेस वैल्यू 10 है, ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा सॉल्यूशन होगा तो आराम से सॉल्व करना, देखो कैसे करें। समझना है, सम क्वेश्चंस का अगर लेवल अच्छा है इसलिए हम लोग क्या किए हैं, पूरे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अब ये कितना दिया हुआ है देखो, 7 लॉग ऑफ 10 आपका 16 बाई आपका 15 है। तो यहाँ पर a बाई बी के फॉर्म पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ का फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग a बाई बी है तो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं b। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 7, ठीक है, 7 लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ 10 बेस 10 और 15, ये आपका हो गया इतना। इसके बाद यहाँ भी ब्रेक करो 5, ठीक है, लॉग ऑफ 10 25 माइनस लॉग ऑफ 10 24 बेस में प्लस 3 लॉग ऑफ 10 81 माइनस लॉग ऑफ बेस 10, कितना लिख सकते हैं इसको, कर दिए हम लोग। आराम से समझो कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, हम लोग का अच्छे लेवल का है। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, जैसे कि इसको अब ब्रेक करते हैं कैसे, 7, ठीक है, लॉग ऑफ, आराम से समझना। अब देखो, ये जो 16 है, इसको 16 को हम लोग 2 का पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर 4। अब ये जो बेस वैल्यू है, एक और लॉग में क्या फॉर्मूला होता है, अगर लॉग में लॉग ऑफ बेस 10 और 2 का पावर समथिंग अगर है, ये पावर आपका क्या हो जाएगा, आगे आता है। ठीक है? अब ये यही लिखा जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 2 और यहाँ पर m आ जाएगा। ऐसा आता है फ़ॉर्मूला में। ये इसको लिख सकते हैं आगे। लॉग ऑफ बेस 10 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, ठीक है? इसको क्या लिखा जाएगा, 5 इंटू 3, ठीक है? आगे प्लस 5 ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है, बेस 10 है तो 25 को किसका लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बेस 10 है। देखो आराम से समझना इसको, बहुत ही, क्योंकि तभी जाकर के ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। अब ये 24 है तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3, इसको लिख देंगे 2 का पावर 3 इंटू 3। क्लियर? आगे 3, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है लॉग का। लॉग ऑफ बेस 10 और 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, 10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 4 हो जाएगा और इंटू 5, 16 पचे 80, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा सॉल्व होगा, ये थोड़ा-सा आराम से क्वेश्चन को पकड़ के समझना, तभी जा कर के ये बन पाएगा, फँस जाओगे। अब जो भी वैल्यू है, उसको आप पूरा-पूरा सॉल्व करो, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या करना है कि अब अलग करते हैं हम लोग, ठीक है? अलग क्या करना है, यहाँ पर लिखो 7, ठीक है? आपका ये जो 4 है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो पावर है ये सामने आ जाता है लॉग के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4 ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस 10 2 माइनस, इसको क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 5 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 3। क्योंकि देखो इंटू में है तो हम लोग तो अलग करेंगे, लेकिन आगे माइनस में है, तो आगे माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है? आगे प्लस 5, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ पर 5 माइनस, यहाँ पर भी करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 लॉग ऑफ बेस 10 2 माइनस, ठीक है? ये आपका कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 3, ठीक है? प्लस लॉग ऑफ बेस 10 3 आ गया आपका ये। अब ये जो 9 लिखे हैं ना, देखो बेस 3 में है ना, तो इसको हम लोग 3 का पावर हम लोग 4 लिख देते हैं।
यहाँ पर हम लोग को इसको सॉल्व करने में काम यहाँ पर 3 ये जो 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 log बेस 10 और यहाँ पर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 log ऑफ बेस 10 और 2 माइनस log ऑफ बेस 10 5 पूरा का पूरा आपका ब्रेक हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है कि अब कौन-कौन कटेगा इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान देना है। पूरे नंबर को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करने पर ही बचेगा लास्ट में, वो सारा का सारा हम लोग का क्या हो जाएगा कटने पर जो भी बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, क्या हम लोग का बचता है। चलो देखो, यहाँ पर थोड़ा-सा कलर चेंज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा-सा आपको समझ देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 लॉग ऑफ बेस 10 पावर 2 माइनस इसको इससे करेंगे तो 7 log ऑफ बेस 10 5 माइनस 7 log ऑफ बेस 10 3 ठीक है और फिर प्लस आगे 5 दूना 10 log ऑफ बेस 10 5 माइनस 5 दूना 10 8 पचे 40 ठीक है इसको इससे किए हैं इसको 8 बजे 40 log ऑफ बेस 10 2 माइनस 5 log ऑफ ठीक है 5 log ऑफ 3 बेस 10 प्लस यहाँ पर करो 4 तिया 12 ठीक है log ऑफ बेस 10 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 ठीक है यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 log ऑफ 10 बेस 10 2 माइनस log ऑफ 10 5 इतना सारा टर्म आ गया देखो क्वेश्चंस का लेवल कितना है जिसको हम लोग पूरा डिटेल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं एनालिसिस ये थोड़ा-सा हम लोग को लंबा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चंस को तो हम लोग आपको ट्रिक से सॉल्व करने का तो बताएँगे ही, लेकिन चीज़ समझना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? सॉल्व ही तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कौन-कौन कट रहा है। लॉग ऑफ बेस 2 को आप सीधा ले आओ, ठीक है? अब उसके साथ आपको क्या करना है देखो, यहाँ पर कितना है 28 लॉग ऑफ बेस 2 और खोजो 28 और का बेस 2 लॉग ऑफ कितना है, ठीक है? दूसरा जगह आपका कितना है ये खोजना है आपका 40 ये आपका कितना है यहाँ भी बेस आपका 2 ठीक है? और आपका बेस 2 वहाँ पर का कहाँ पर है? 5 एस ऑफ क्या आपका पावर 3 3 हो गया तो यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ। तो 15 हो जाएगा तो ये और ये आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ 28 है यहाँ 28 माइनस का कितना हो गया 27 ठीक है 28 माइनस का 27 तो ये आपका कितना बचेगा लॉग ऑफ 2 बेस 10 सिर्फ बचा ठीक है ये आपका बच रहा है के बाद अब देखते हैं कि और हम लोग का क्या-क्या हम लोग का बच रहा है। आपका लॉग 3 लॉग 7 लॉग 5 और आपका 10 लॉग 5 और यहाँ पर -5 7 5 12 और आपका 3 ये तो सब कट गया लॉग 5 आपका खत्म हो गया ठीक है लॉग 5 आपका क्या हो गया खत्म हो गया और लॉग 3 देखते हैं 3 7 5 12 12 खत्म ठीक है यानी कि ये सारा आपका कट जा रहा है माइनस प्लस वगैरह से कट रहा है सिर्फ लास्ट में आपको क्या बच रहा है लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ 2 बेस 10 लॉग ऑफ 2 बेस 10 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका सही कितना लेंदी क्वेश्चन ऐसा लेंदी क्वेश्चन अगर अचानक से आपके क्लिक करोगे कि आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ फार्मूला बेस्ड है देखो इस लेवल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ सेशंस को आप अटेंड करना है बिल्कुल आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप यहाँ से देखिए मन में कैसे हैं ठीक है तो इस लेवल का क्वेश्चंस करवाया जा रहा है आपको तो आप देख सकते हैं कि सब आप कर आपका लेवल क्या होगा वहाँ का बहुत सारा आपको क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी हो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करना क्या बोल रहा है कि कितने अंश का कौन संपूरक कोण को दुगना होगा का कौन संपूरक कोण का क्या होगा गुना होगा
तो देखो, हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक माना जाता है, एक विधि माना जाता है कि मान लो कि एक्स डिग्री है। संपूरक कोण हम लोग का कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो 180 माइनस का एक्स डिग्री ये मान लिया गया, ठीक है? अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि अंश के कोण का क्या होगा? दुगना होगा। एक्स इज इक्वल टू दुगना बोला है 180 माइनस एक्स। जब सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 माइनस का 2x, इधर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना? 360। तो एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 120 डिग्री आपका आंसर आएगा। इक्वल टू कितना? 20 डिग्री, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस 2 थीटा का मान निकालिए। तो ये हम लोग का फार्मूला हम लोग का किस पे चल गया? 11th पे चल गया। फार्मूला हम लोग का कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला ही होता है, कॉस थीटा इज इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी फार्मूला लिख दे रहे हैं। एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फार्मूला लिख दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और टेन के टर्म में भी फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पुट करेंगे, कितना होगा? 1 माइनस 2 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, और 2 इंटू 9 बाई कितना हो गया? 25। ये 1 माइनस 18 बाई कितना हो गया? 25। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 18 बाई कितना? 25। तो 25 में से 18 गया तो 5 दू 7 बाई 25, 7 बाई 25, ठीक है? देखो इस लेवल से क्वेश्चन आपको कंसेप्ट पूरा करवाया जा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किप कर देंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, समझते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। आपका ये अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में ना सोचना ही नहीं है, इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग एकदम एलिमिनेशन मेथड से ही तुरंत उड़ा दें। क्या बोला जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है? 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और उनका ऊँचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, एक का ऊँचाई दिया है 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, उनके बीच का अनुपात निकालने बोला जा रहा है। देखो तो आप चैप्टर नंबर 6.5 पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप थ्योरम पढ़े होंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, ठीक है? बराबर होता है आपका साइड का क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? h1 का स्क्वायर बाई h2 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बाई 7 का स्क्वायर 49, तो 25 बाई 49। और एक ट्रिक और याद रखना कि अगर मान लो कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और किसी साइड का अगर रेशियो पूछ रहा है, तो जस्ट उसका स्क्वायर रूट निकाल देना। 25 का 5 हो जाएगा और 7 का आपका 49 का 7। ये इस रूल से आप क्या कर सकते हैं हम लोग का, ठीक है? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी आपका सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सी, आपका सही हो गया 69 का। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है कि यदि ए और बी समुच्चय, देखो ये क्वेश्चन आपका सेट का है, समुच्चय उसकी क्लास हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को कहीं भी एक क्वेश्चन भी अगर पूछा है ना, उस चैप्टर को हम पढ़ के ई के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो क्या बोल रहा है? अब देखो जो बच्चे 10th के हैं वो सबसे पहले अगर मान लो कि आप अचानक से देखे ही नहीं, तो आपको नाम क्या पता? तो अगर इस तरह से रहेगा ना, का नाम होता है यूनियन, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। और अगर इस तरह से रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, नाम याद रखना। ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। अब यूनियन का मतलब होता है अगर कोई सेट है, तो एक से अगर मान लो कि अगर कोई सेट है, तो उसमें अगर जितना भी एलिमेंट है और बी कोई सेट है, ठीक है? बी कोई सेट है, तो अगर इसका यूनियन लिखा जाए तो जो है सारा का सारा, मान लो कि ए यूनियन बी निकालना है अगर हम लोग को, तो 1, 2, 3 तो लेंगे ही और साथ में 4, 5 भी लेंगे। यूनियन का मतलब सारा लेना है और इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो इन दोनों में मिला होगा, ठीक है? अगर ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इन दोनों में क्या मिला? 2 और 2 मिला, तो उसी को लिखना है। ये वाला तो हम लोग कवर करवाएँगे ही, अलग से क्लास ही रखेंगे। अभी हम लोग सेट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़ा-सा समझ के क्वेश्चन को आगे करके पढ़ते चलें। ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि ई के अतिरिक्त उपसमुच्चय है। अब ई के अतिरिक्त समुच्चय है, तो इसका हम लोग का सॉल्यूशंस क्या होगा? देखो, क्या बोला है कि आप यहाँ पर मान के चलो कि आपका आता क्या है? ठीक है? क्वेश्चन समझो। अगर ई इक्वल टू अगर हम लोग कुछ मान लें, मान लेते हैं कि ई इक्वल टू हम लोग के पास है 1, 2, 3, ठीक है? और ए इज इक्वल टू कोई सेट आप मान लो 1, 2, जैसे अभी आपको एग्ज़ाम्पल समझाएँ, और बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, 3, 4 है। ठीक है?
तो अगर मान लो कि अगर हम लोग को पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब अभी बताएँ कि जो ए और बी में मिलेगा वही लिखना है। तो ए और बी में हमको सिर्फ़ कितना मिला 1 मिला। ये इंटरसेक्शंस का वैल्यू आ गया, ठीक है? इसके बाद अब अगर हमको यूनियन निकालना है, इसका यूनियन निकालना है इसके साथ, ए के साथ। 1 तो मिला ही, ठीक है? ए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखो कि इसमें और ए में हम लोग को क्या-क्या मिल रहा है सब लिख देना है। हम लोग को क्या-क्या मिल रहा है 1 मिला और 2 मिला। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये जो वैल्यू है ए के ही बराबर है। ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? ठीक है। ये चीज़ और ज़्यादा आपको किस समझ में आएगा कि जब हम लोग आपको सेट पढ़ाएँगे वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर वहाँ पर हम लोग बिल्कुल आपको 60 से 70 या 100 क्वेश्चन आप बोलोगे तो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना लेकिन हमारा रहना है। 10 सेशंस को तो आप पूरा देखो। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो तो रिस आगे बढ़ते हैं चलो, ये भी हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 3 फिगर का दिया है। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है आप यही बोल रहा है कि एगो बेलन लिया है, अर्धगोला लिया गया है, एक शंकु लिया गया। बोला एक ही आधार पे खड़े हैं। यानी कि एक बेलन है, ठीक है? एक बेलन है, एक आपका अर्धगोला है और एक आपका क्या है शंकु। तीनों क्या है एक ही आधार पे खड़े हैं हो रहा है तथा इनकी ऊंचाई भी बराबर है यानी कि तीनों का हाइट आपका इक्वल दे दिया है। हो रहा है इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अब जब तक आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा नहीं वक्र पृष्ठफल का, तब तक आप सॉल्यूशन देखो, हम लोग तीनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं, ठीक है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 पाई RH, ठीक है? इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात लिख देंगे। इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है? और आपका शंकु का होता है पाई RL, ठीक है? पाई RL ये आपका फ़ॉर्मूला होता है। अब पाई आर एल होता है, तो एल का जो वैल्यू होता है ना, एल हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊँचाई को, तो एल बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऊँचाई और आपका एक ही आधार पे खड़ा है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे बराबर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखो जो-जो कॉमन है उसको काटो। 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन है और आपका पाई कॉमन है, हट गया, ठीक है? 1 सेकंड अभी रुक जाओ। तो आप आराम से काटो, पहले जो वैल्यू है उसको पहले सजाओ। 2 पाई RH है, ठीक है? प्लस का 2 पाई R स्क्वायर और रेशियो ऑफ कितना पाई R और इसका आपका अंडर रूट कितना लिखेंगे 2R का स्क्वायर, ठीक है? अब R का स्क्वायर लिखेंगे, अब क्या-क्या कट रहा है उसको पहले आप हटाओ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या है देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है। यहाँ पर भी आपका कितना है R है, यहाँ पर भी आपका कितना है R स्क्वायर है। अब ये जो H का वैल्यू है ना ये R के बराबर ही है, तो ये R स्क्वायर आपका बन जाएगा। ये आपका खत्म, ये भी खत्म, यहाँ से R निकला और यहाँ से भी एक R आपका निकलेगा, तो ये R मतलब खत्म। तो यहाँ पर क्या बच गया 2 यहाँ पर भी क्या बच गया 2 यहाँ पर सिर्फ कितना बचा √2 अब सब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1:1:2 बच गया आपका यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आपका √2 अब ये √2 इधर से जाएगा तो यानी कि √2 to 1 तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, ठीक है? इस तरह से देख लो क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर मैथ्स के साथ करोगे और मैथ्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल या तो पीडीएफ से ही करना चाहिए ताकि पूरा आपको सॉल्यूशंस हम लोग दे देंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अब ये भी क्वेश्चन आपका सही है, लेवल अच्छा है, बोला ए टू द पावर एक्स का वैल्यू बी है, बी टू द पावर वाई का वैल्यू सी है और सी टू द पावर जेड का वैल्यू है और ए नॉट इक्वल टू जी है, तब इसका आंसर क्या होगा? देखो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर रहता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो आंसर रहता है उसका वैल्यू ज़्यादातर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 आता है। कैसे देखो दिखा इसके लिए आप क्या कर लो, देखो हम लोग आपको सॉल्व करवा के दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका वैल्यू कितना दिया है, ए का पावर ए हम लोग जो वैल्यू लेंगे, ए का पावर आपको कितना दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर सी टू द पावर जेड दिया है, ठीक है? ए का पावर आपको कितना दिया है, सी टू द पावर से हम लोग को सॉल्व करते चले जाना है। अब ए का पावर सी टू द पावर जेड दिया है। अब यहाँ पर सी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है देखो, सी का वैल्यू कितना दे दिया है, बी टू द पावर वाई। तो यहाँ ए इज इक्वल टू आप इसको लिखोगे क्या? ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि बी का पावर वाई और पावर ऑफ जेड। ठीक है? अब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, बाय जेड हो गया। अब यहाँ पर देखो b का वैल्यू कितना दे दिया है ए टू द पावर एक्स दे दिया है, b का वैल्यू आपको क्या दे दिया है टू द पावर एक्स तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा ए टू द पावर एक्स
और यहाँ पर क्या होगा वाई जेड। अब ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए का पावर एक्स वाई जेड हो गया। अब यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, फिर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी आगे से। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, चीज़ों को समझना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन का लेवल हम लोग का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। बोला है कि ए से एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है? और ए बी वृत्त की जिह्वा है, ठीक है? यानी कि ये हम लोग सर्कल एक ले लिए। इसमें से आपको क्या है, ए बी जो है, ठीक है? ए बी आपको क्या दे दिया है, बोला है कि ए बी वृत्त की जिह्वा दिया गया है और ए से एंड एस बी को मिलाइए और एसी इस प्रकार बनाइए कि ए से बी को समद्विभाजित करे और वृत्त को सी पर मिले, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा पूछा गया है, ज़रा ध्यान से क्या बोला है। यहाँ देखो, ए बी एक जीवा ले लिए, देखो आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना और समझना कि इसका लेवल क्या है, बोल रहे हैं कि क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस में। इसके बाद आपका क्या है, एस वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर एस दे दिया है, ये वृत्त का केंद्र है। इसके बाद आपको क्या बोला है, ए से और ए बी को मिला, ए से एस बी को मिलाइए, चलो इसको यहाँ से यहाँ हटा दिए, इसको यहाँ से, चलो हो गया। आगे एसी को इस प्रकार बनाइए कि ए से बी को सब्जी भाजित करे, यानी कि ए बी को क्या करना है, एस एस ए बी यानी कि इसको इस प्रकार बनाना है, ये क्या करना चाहिए, इसको विभाजित करना चाहिए, कल क्या हो गया सी, क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसको वृत्त सी के केंद्र से क्या कर देना है, वृत्त के केंद्र में मिला देना है, ठीक है। आगे अब बोल रहा है कि एस ए बी बराबर कितना डिग्री बोला है, 52 डिग्री बोला है। एस ए बी ये बोल दिया है आपको, कितना बोला है 52 डिग्री। तो बोल रहा है ए सी बी यानी ये एंगल आपका कितना होगा, ये निकालना, ठीक है। इस तरह वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल पढ़े। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एस, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 52 डिग्री दिया हुआ है। एस ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 52 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर इस हम लोग त्रिभुज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एस बी ए इज इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। यहाँ एस बी ए इज इक्वल टू भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ, आपका वही 52 डिग्री लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एसए जो है और एसबी जो है वो दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ये दोनों का दोनों वृत्त का आपका त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों का क्या हो गया, बराबर। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ो, ठीक है। आगे आपको क्या है कि अगर हम लोग मान लो कि एंगल ऑफ ए एस बी को निकालते हैं, ए एस बी, ध्यान समझो, एएसबी ये एंगल को निकालना है। अगर इस एंगल को निकालना है हमको, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 180 माइनस 52 प्लस का 52, सीधा सीधे। तो 180 माइनस आपका कितना आ गया, 5 5 10 104। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 76 डिग्री आपका एएसबी आ गया। अब जब एएसबी आपका 76 आ गया, तो हम लोग जानते हैं इसी का ये वाला जो बनता है, ये क्या होता है, हाफ होता है। तो ए सी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल, ठीक है, ए एस बी लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ 76, तो हाफ ऑफ 76 आपका कितना हो रहा है, 38 डिग्री। फुल सॉल्यूशन सिर्फ जो आपको मिलेगा बस हमारे ही चैनल से, मैथमेटिक्स से मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन का लेवल आप देखो किस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तक, और बिहार वाले बच्चे तो थोड़ा पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते समझ जाइए कि आप लोग का क्या हाल है, जब झारखंड पॉलिटेक्निक बच्चों के साथ ऐसा कुछ, ठीक है। तो 73 पे पहुँचे, अभी हम लोग का बहुत सारा है ना करना है, आज के सेट पेपर में है। चलो, हो रहा है कि AB अब AB वृत्त का व्यास का केंद्र है, हम लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ तो बहुत लंबा चल जाएगा। AB है वृत्त का केंद्र, O पर मिलता है। हो रहा है कि बिंदु P एक स्पर्श रेखा, जो बढ़ी हुई रेखा AB को T पे मिलती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, तो उसको कहाँ पर मिल रहा है, आपका पे मिल रहा है, ठीक है। ये टी आपका क्या है, ये बढ़ा हुआ रेखा है जिसको यहाँ पर मिल रहा है टी, और ये क्या आपका दिया हुआ है पी।
हो रहा है कि पीए और पीबी को मिलाइए, पीए और पीबी को क्या कर देना है, मिला देना है, मिला दिए। इसके बाद बोल रहा है तो पीएबी बराबर 20 डिग्री दे दिया है, ठीक है? यानी क्या चीज़, पीएबी यानी ये दे दिया 20 डिग्री। अब पूछ रहा है पीटीबी, पीटीबी यानी यहाँ पर वाला आपका एंगल पूछा, ठीक है? यहाँ पर वाला एंगल क्या है? फिर से बना रहे हैं आपके लिए फिर क्लियर होने। देखो, क्या बोला, ये एक सर्कल लिया गया, इसमें आपका एक जीवा लिया गया, को टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है? और ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसको क्या कर रहा है कि ये जो टी है, ये इसको एक पॉइंट पी पे टच कर रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपको ए को मिलाना है और इसको मिलाना है, ठीक है? ये वाला मिलाना है। ये वाला एंगल 20 डिग्री दे दिया है और पूछ रहा है कि पीटीबी ये वाला एंगल कितना होगा आपको निकालना। ये भी क्वेश्चन हम लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको सॉल्व कैसे। जो गिवन है उसको लिखो। पहले एंगल ऑफ पीएबी इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 डिग्री। तो बीपीटी कितना हो जाएगा, बीपीटी, ये देखो, पी पीएबी अगर 20 डिग्री है तो बीटीटी, ठीक है, बीईईटी ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल भी हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि आपका अर्धवृत्त पे बना कौन है, ठीक है। अब एपीबी जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एपीबी ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर कितना बना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर जो बना कोण। एंगल ऑफ पीबीए जो निकालेंगे, एंगल ऑफ पीबीए यानी कि भुज एपीबी, एंगल ऑफ पीबीए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ पीएबी प्लस ऑफ एंगल ऑफ एपी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 20 प्लस का 90, यानी कि ये एंगल तो पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, उसके का निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो यहाँ से निकल गया कितना, 70 डिग्री, ठीक है। अब जब ये एंगल कितना निकल गया, 70 डिग्री अगर निकल गया, तो देखो अब आगे निकालो, पीटीबी अगर निकालते हैं तो एंगल ऑफ पीबीटी निकालो, ठीक है। एंगल ऑफ पीबीटी अगर निकाला जाए तो 180 माइनस का एंगल ऑफ पीबीए, ठीक है। एंगल ऑफ कितना, पीबीए देखो, पीबीटी निकाल रहे हैं, ध्यान समझो, पीबीटी ये वाला एंगल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एंगल का आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो पीबीए हम लोग अभी निकाले हैं 70 होता है। 180 माइनस का 70 यानी कितना निकल गया, 110 डिग्री। अब ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, ये वाला निकाल दो। ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया 20 डिग्री, 110, तो हम लोग को क्या निकालना है, पीटीपी निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस यहाँ कितना, 110 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, 20 डिग्री। यहाँ लग देंगे 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का आपका 130 यानी कि 50 डिग्री पर ये जो है आपका सही। ठीक है, देखो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि हम लोग को पूरा डिटेल कैसे, ठीक है, वो कंसेप्ट क्लियर होगा तब लोग इसका शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल लाएंगे आप पहले आप डिटेल एनालिसिस, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते ले चले। यहाँ क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोला है, एक समांतर चतुर्भुज ले लिए हैं एबीसीडी, ठीक है, ए बी सी और डी। हो रहा है कि दो भुजा डीसी और एडी, ठीक है, दो भुजा डीसी, ठीक है, डीसी और एडी, ठीक है, ये डीसी ये वाला और एडी, बिंदु एक्स वाई है, ठीक है, इस यानी कि इस पे बिंदु क्या है, एक्स वाई है, एक बिंदु क्या है आपका एक्स है, एक्स बिंदु क्या है आपका वाई है। हो रहा है कि त्रिभुज ए बी एक्स का क्षेत्रफल निकालो, ए बी एक्स, यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग बनना होगा, यानी को मिला देंगे ए बी एक्स बनेगा, और इसको अगर मिलाते हैं हम लोग ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक ही आधार पे बना हुआ क्षेत्र, अब समांतर चतुर्भुज का एक रूल है, ठीक है, कि समान आधार और समांतर रेखाओं के बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो समचतुर्भुज क्या होता है, आधा होता है, समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसका मतलब है कि ऑफ ए बी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा, आधा जब होगा तो हाफ ऑफ हम लोग क्या ले लेंगे कि त्रिभुज ऑफ
वो हम लोग क्या ले लेंगे ए बी एक्स, ठीक है? त्रिभुज ऑफ ए बी एक्स लिखेंगे क्योंकि इसी का निकालना है, तो हाफ ऑफ त्रिभुज ए बी एक्स है, या तो फिर आप लिख सकते हो कि हाफ ऑफ त्रिभुज, ठीक है? हाफ ऑफ त्रिभुज बी वाई, हाफ ऑफ त्रिभुज बी वाई सी, बी वाई सी है आपका हाफ ऑफ त्रिभुज वाई सी, हाफ ऑफ त्रिभुज आपका बी। आप ये जानो कि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, जो त्रिभुज बनता है वो का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर के हाफ होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, थोड़ा-सा रफ्तार बढ़ाया जाए। बोला है कि एक वर्ग का विकर्ण इतना दिया है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है? तो आपका वर्ग का विकर्ण बराबर फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? वर्ग का विकर्ण, ठीक है? बराबर होता है √2 इंटू भुजा होता है, ठीक है? तो विकर्ण आपका कितना दे दिया है? 54 √2 दिया है और इधर में कितना होगा आपका √2 भुजा। √2 से √2 कितना हो गया? कट गया। x बराबर कितना निकला? 4 सेंटीमीटर पर सी। आगे बढ़ा जाए, एक द्विघात समीकरण इतना है कि मूल बराबर हो तो p का आपका फ़ॉर्मूला क्या होगा? ठीक है? अगर मूल बराबर हो, के लिए आप फ़ॉर्मूला क्या निकाल सकते हो? मूल बराबर के लिए क्या निकालते हैं? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0। तो आपका b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 4p और कितना हो गया? इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो आपका 16 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 तिया 12p, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया? 16/12 यानी कि काटेंगे तो 4/3 है, ऑप्शन नंबर आपका सही, ठीक है? नंबर बी में आपका निकल जाएगा, आसान से ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि थीटा बराबर अगर 45 दिया है तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस ऑफ 2 इंटू 45, तो कॉस ऑफ क्या 90, कॉस ऑफ 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन होता है। ठीक है? इस तरह आसानी से क्वेश्चन क्या करना है, बनाते चलते हैं, सॉल्व ही नहीं करना है। आगे यहाँ क्या दिया है, बोल रहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस और बी माइनस ए को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है? देखो क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। प्लस बी ऑफ बी माइनस ए, यहाँ पर देखो क्या करो, आप यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है? यहाँ से बी से माइनस यहाँ से कॉमन निकालो, ए माइनस बी, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? बी ए माइनस बी, एलसीएम सेम आ गया ए माइनस बी, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा ए और यहाँ से क्या आ जाएगा बी, ए माइनस बी कट के कितना आ गया 1। तो फालतू का कौन सॉल्व करने जाएगा, ये आप फ़ॉर्मूला लेकर के उसको सॉल्व करने जाएगा। थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनते चला जाएगा, ठीक है? अब इसको आप एलसीएम लोगे और उतना सॉल्व करोगे कुछ नहीं। तुरंत-तुरंत क्वेश्चन का रफ्तार देखो हमारा बढ़ते चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे 80 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है ₹400 का 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर? चलो देखो, है क्या? 2 वर्ष का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फ़ॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन, ठीक है? मूलधन और दर बटा 100 पावर में n, ठीक है? पावर में यहाँ टाइम लिखा जाता है, ठीक है? यानी कि P R/100, ठीक है? और पावर ऑफ n, ये फ़ॉर्मूला निकाला जाता है। तो कितना दे दिया है 400, R का वैल्यू कितना दे दिया है 5 बटे 100, ठीक है? और स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो इसको, कितना निकलेगा 1 बटा 20, देखिए 400 गुना, ठीक है, 1/20 इंटू 20 यानी कि ये कट के सीधा कितना आ गया? ₹1 आ गया, ठीक है? रुपया आपका आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल का पर का आंसर, ठीक है? ₹1 का आपका। आगे हो रहा है कि बटा श्रेणी में 10% और 5% का समतुल्य बटा क्या होगा? ये आपका समतुल्य बटा का फ़ॉर्मूला आपका निकालना क्या होता है? R1 प्लस R2 और माइनस ऑफ क्या होगा? R1 R2 बाई कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस ऑफ क्या होता है R1 इंटू R2 यानी कि 10 इंटू 5, ठीक है, बाई 100। यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 और यह आ जाएगा 0.5 यानी
0.5% के लिए सोचना ही नहीं है, ये फ़ॉर्मूला माइनस होता है। क्या होता है R1 प्लस R2 आपका माइनस ऑफ R1 R2 बाई फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 82 पे, बोल रहा है कि एक रेडियो है ₹972 में बेचा जाता है और 8% लाभ होता है। तो उसे 1792 बेचने पर उसे हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, निकाला जाए क्वेश्चन में, ठीक है? क्या बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग रेडियो का सीपी निकाल देते हैं। रेडियो का सीपी निकालने के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है 100 बाई ठीक है, 100 प्लस लाभ, ठीक है? इंटू क्या होता है विक्रय मूल्य, ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कितना है 100 प्लस ऑफ 100 प्लस 8% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना था 972। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बाई 108 कितना हो जाएगा आपका 972 तो 8 है तो ये शायद 9 बार में कट जा रहा है। यहाँ पर ₹900 का आपका आ गया सीपी आ गया। अब ₹900 का जब सीपी आया तो नया विक्रय मूल्य आपका कितना दे दिया है 792 पे, यानी खरीदा ₹900 में बेच रहा है इतना पे, तो प्रतिशत आपका हो जाएगा कितना? पहले हानि निकाल लो। 900 में कितना निकालनी है 792 अगर माइनस करते हैं, ठीक है? 792 माइनस करते हैं तो ₹108 का क्या हो गया उसमें हुआ है, ठीक है? तो ₹108 का हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा 108/100, ठीक है? इंटू सॉरी 108/900, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर क्या निकालते हैं जितना हुआ है बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? तो ये इससे 0 कट जाएगा। अब 12 नंबर कितना होता है 108, यानी 12% का उसको क्या होता है, फटाफट क्वेश्चन और लाभ हानि का क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। हाँ, कॉस ऑफ ये देखो इस क्वेश्चन सही है। हो रहा है कि कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ कॉस ए प्लस 120 और प्लस ऑफ कॉस, थोड़ा हम लोग स्पीड जल्दी सॉल्व कर रहे हैं लंबा से। अब ये जो फ़ॉर्मूला है ना बाबू, ये फ़ॉर्मूला आपका 11th का फ़ॉर्मूला पे है, ठीक है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान क्या होगा? देखो, एक फ़ॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी के लिए फ़ॉर्मूला वहाँ पढ़े होंगे, ठीक है? फ़ॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ ए, ठीक है? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले देते हैं माइनस, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी 11th का फ़ॉर्मूला है। देखो 11th का टच कर दिया। यार बोर्ड तो चलो पहले से आगाह कर दिया कि भाई हम 11th का क्वेश्चन क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? अच्छा तो इसका आंसर आपका देख रहे हो कि प्लस माइनस में आ रहा है तो 0 ही होगा, ठीक है? कॉस ऑफ ए का तो वैल्यू हम लोग का कॉस ऑफ ए ही रहेगा। अब इसको फटाफट ब्रेक करो इस फ़ॉर्मूले पर। तो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ कितना लिखेंगे 120 माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ कितना लिखा जाएगा 120 प्लस कॉस ऑफ 120 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ 120 साइन ऑफ, अब यहाँ पर देखो कॉस ऑफ ए और 120, ठीक है? इसका जो वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे कॉस ऑफ ए प्लस, ठीक है? अब जो कॉस ऑफ 120 का जो वैल्यू होता है, ठीक है? कॉस ऑफ 120 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो 180 माइनस 60 यानी 1/2 यानी तो आपका वैल्यू आ गया। माइनस अब साइन कौन सा है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है ये कितना रहेगा √3/2 प्लस ये भी आपका गति में चलता है नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा -1/2 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है? प्लस ये आपका पॉजिटिव में होता है तो साइन ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/, आगे सॉल्व करो कॉस ऑफ ए, ठीक है? माइनस ऑफ कॉस a/2, आगे माइनस ऑफ √3 साइन a/2 माइनस ऑफ कॉस a/2 प्लस √3/2 साइन ए, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया खत्म, ठीक है? आगे अब यहाँ पर देखो कॉस ऑफ a/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, यानी कि आपका ये 11th का फॉर्मूला पे चला। अब क्या कर सकते हो, हाँ, आगे यदि साइन ए और कॉस बी अगर निम्नलिखित में से कथन सही संबंध है तब इक्वल तो इक्वल कब होगा जब a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5/2 हम लोग लेते हैं,
बराबर होगा तभी जा कर के सेम होगा। तो दोनों एंगल का वैल्यू जो होता है हम पूरक होता है आपका पूरक होगा तो ऑप्शन नंबर होगा। सही है, समपूरक का मतलब आपका कितना होता है 180 हो जाता है। ठीक है, तो जो 84 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये सेट का क्वेश्चन है हो रहा है कि x इज इक्वल टू इतना, इतना, इतना दिया हुआ है तो निम्नलिखित 3 बिलॉन्ग्स टू नहीं होगा x, ये आपका नहीं हो सकता सेट में नहीं होगा। ये 5 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू नहीं, आपका कितना हो जाता है 7 जो होगा वो बिलॉन्ग्स कर रहा है किसको? पर आपका क्या जो है 85 नंबर का, ठीक है, 85 का जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 50 का। आगे बढ़ते हैं 46 में देखो, यहाँ पर क्या दिया है x इंटू 3x प्लस इतना दिया और 2 इंटू 3 दे दिया है। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ x दिया है, यहाँ पर आपका इंटू का साइन दे दिया है और यहाँ पर y लिखा है। यहाँ पर क्या दिया है 3 प्लस 2y और बाई x इंटू वाई दिया है। यहाँ पर क्या दिया है 2 इंटू 3 का मतलब है ये x का वैल्यू है, ये क्या चीज़ का वैल्यू है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 6 प्लस 6 बाई 6 कितना हो जाएगा 12/6 यानी कट के कितना आया 2 नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं आपको सॉल्व कर रहे हैं। देख लो इतना क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन तो आपको मिले बिहार बोर्ड के बच्चे अगर जो फिर से देख रहा है पूरा आउट ऑफ द थिंकिंग वाला क्वेश्चन, एक बार के क्वेश्चन आपका दिमाग उड़ा दें। चलिए अभी आपको लॉग को क्वेश्चन से लॉग को सॉल्व किया जाए। सब मल्टीप्लाई में है, बस मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलो लिखो लॉग ऑफ 1, ठीक है, लॉग ऑफ 3। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि ये देखो यहाँ जो वैल्यू है, लोग इसको जो वैल्यू अगर लेंगे हम लोग 1, ठीक है, इधर तो आपका 1 ही रहेगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ 1 लॉग ऑफ 4। अब ये जो वैल्यू है ये उठ के इधर जब जाता है तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा लॉग ऑफ 3, ये तो आपका कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 4x। यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यू है लॉग ऑफ 1 या लॉग 1 ये तो पावर में समथिंग में जाता है, टू द पावर समथिंग का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर क्या लेंगे कि log 3 ऑफ log 4x और यहाँ पर क्या आएगा 1 टू द पावर 1 आता है तो 1 टू द पावर का वैल्यू 1 आता है। इसके बाद आगे क्या लेंगे कि log ऑफ 4x जो लेते हैं ये आपका कितना में जाता है 3 टू द पावर 1 में जाता है। यहाँ से वैल्यू आपका 1 में जाता है, जो भी वैल्यू रहता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका फिर आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू हम लोग क्या जानता है 4 का पावर 3 आ जाता है, ये पावर में चला जाता है। 4 का पावर 3 आपका कितना होता है 64, तो 64 नंबर 64 ये फार्मूला होता है देखो लॉग ऑफ, ठीक है, लोग लॉग ऑफ लेते हैं, लॉग ऑफ यहाँ आपका m लिया गया है और आपका ये x, ठीक है, ये फार्मूला आपका 4 है, 4 के पावर में ये आ जाता है। लॉग वाला जो क्वेश्चन हम लोग करवाए थे उसमें आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का और सेकंड बड़ा कि किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल उसका कितना होगा? देखो, तो किसी भी समचतुर्भुज का जो कर्ण बोला है, ठीक है? कर्ण है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फ़ॉर्मूला होता है 1/d1 × dt कर्ण का गुणन। 1/2 × 12 × कितना 16 तो इसको से काट दिए 6 यानी कि 16 से 96 96 और सही होगा। ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नंबर 89 पे क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर और कितना हो गया 100√3, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है। तो बोल रहा है उसकी एक भुजा की लंबाई कौन-सी होगी? एक भुजा की लंबाई कौन-सी होगी? तो देखो √3 से √3 खत्म हो गया। a स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आ गया 100 × 4 a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 400 किसका रूट होता है? इसको बोलते हैं मैथ्स का आपका कॉन्सेप्ट, किस तरह से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे पूरा एक किताब को मूल्य पहले से 30% बढ़ा दिया गया है और 20% घटा दिया गया है। इसका शुरुआती मूल्य अगर 75 था तो वर्तमान मूल्य क्या है? ये बढ़ाने घटाने वाला क्वेश्चन। पहले जब बढ़ाया था बोल रहा है कि 30% जब बढ़ा दिया है, 30% बढ़ा दिया है, पहले कितना था 75 पे 30% बढ़ा दिया है, 1/30 प्लस कितना हो जाएगा 100। तो जब अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 75
और तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.3 और इसको ऐड करेंगे यानी कि 1.3, तो जब गुना करते हैं तो आता है 97.5। ठीक है? आपका आ गया। पैसे थे ना, उसके बाद अब बोल रहा है कि 20% घटा देता है। अब 20% तो जो बढ़ा हुआ मूल्य पर ही घटाता है। 0 कट गया, 97, 5 इंटू 0.8, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है 70। इन पैसे का ना ये अभी भी प्रॉफ़िट कमा रहा है। ये आपका हो गया 70। देख लो क्वेश्चंस का लेवल है, पहले आप खुद देखना फिर मत करना कि हाँ सर आपने कुछ किस लेवल का कराया है और क्या रहा है आपका लेवल। तो कंटिन्यू जो है 30 को कर रहे हैं मैथ, जाके देख सकते हैं पेड कोर्स का कंटेंट है। इसको हम लोग आपको क्या कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई होप कि आपको सेशंस अच्छा लग रहा होगा। आप सेशन को देखें, क्वेश्चंस को समझें कि हाँ, हम लोग किस लेवल पे आ रहे हैं, इतने से होगा। करने के बाद आपका पॉलिटिक्स जारी रहेगा, वो आपका अलग ही लेवल का है। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।